हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम अपने एडजेक्टिव का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज को भी चला रहे हैं, जिसमें आपकी ग्रामर से रिलेटेड एंड साथ ही साथ आपके एक मैं कमेंट बॉक्स में जस्ट रिसेंट पढ़ रहा था, वहां पे एक कमेंट आ रहा था बार बार कि सर जो टीचिंग्स मेथड की मेरी वीडियोस हैं, है ना, आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देखो जरूर से। वो जो वीडियोस हैं वो पूछ रहा था कोई कि क्या ये सिलेबस में है कि नहीं, तो आप इंग्लिश का जरा सिलेबस खोल के देखिएगा। जहां पे इंग्लिश के बारे में सिलेबस लिखा गया एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, उसी सिलेबस में लास्ट में एकदम जाके लिखा गया है इंग्लिश टीचिंग मेथड्स, साफ साफ लिखा गया। सो दैट्स वाई मैंने वो टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेज आपको करवाए हैं, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट हो तो वहां से क्लियर कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आपको एयर फाइंड आउट करना है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, A pair of shoes were standing in the corner, और लास्ट में नो इनर। तो आपको बताना है, या एक आपको इरर पता करने के लिए एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। इन चारों को ऐसे जोड़ के एक साथ लिख लो, अपने आप पता चलेगा। अ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग अपने कॉपी में लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा। इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, बस सिंपल। अब इसी सेंटेंस में आपको ढूंढना है, अगर एरर है तो बताइए। तो भैया लिखा गया हिंदी में, एक जोड़ी जूता जो है वो कहाँ रखा गया है, कहाँ है, वो कोने में है। तो भैया जोड़ी वाला जो जूता होता है वो प्लूरल तो होता नहीं है, वो तो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आई है ये भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। इसका मतलब बी वाले सेक्शन में हमारा क्या है, एरर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी आपको एरर फाइंड आउट करना है। मेनी पीपल बिलीव दैट द नॉन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन 1960s have protected India from the current financial crisis, और यहां पे नो एरर। देखो हिंदी में अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो लिखा गया है कि बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि जो नेशनलाइजेशन हुआ था 1960 में बैंकों का, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, उसने इंडिया को उस टाइम की जो करंट फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाले थे, यानी कि जो करंट फाइनेंशियल कह सकते हो कि जो फाइनेंशियल का मतलब होता है जो पैसे से संबंधित, क्राइसिस का मतलब जो बहुत ज्यादा जोर का घाटा होने वाला था, उसको बचा लिया था नेशनलाइजेशन ने, राष्ट्रीयकरण ने, ठीक है। 1960s में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, जैसे अभी रिसेंट आप सुने हो कि बहुत सारे बैंक जो हैं वो दूसरे में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ऐसे बैंकों का जो विलुप्तीकरण, या कह सकते हो कि एक दूसरे में समावेशन कर देना, उसकी वजह से ही जो क्राइसिस होने वाला था उससे बच गया इंडिया। अब आपको एरर फाइंड आउट करना है, ये कहानी से मतलब नहीं है। मेनी पीपल बिलीव दैट द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक इन 1960s हैव नहीं, हैज होगा, हैज प्रोटेक्टेड इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि नेशनलाइजेशन जो है वो प्लूरल नहीं है, प्लूरल नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, नेशनलाइजेशन हैज प्रोटेक्टेड द इंडिया। आखिर नेशनलाइजेशन ने ही, यानी राष्ट्रीयकरण ने ही तो इंडिया को प्रोटेक्ट किया था। देन नेशनलाइजेशन जो है वो सिंगुलर है, सो हमारा वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर, यानी हैज, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो देखो यहां पे क्या लिखा गया है, रोमास 3 चिल्ड्रेन, रोमा के जो 3 बच्चे हैं, सैम, नताशा एंड जेम्स, आर टैलेंटेड बट, अब अदर 2 का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो अगर मैं देखूं सैम, नताशा, ठीक है, एंड जेम्स आर टैलेंटेड, इनके बारे में कह दिया गया। लेकिन अदर 2, बट अदर 2, यानी अब हम लास्ट में कहां पहुंचे थे, जेम्स के पास पहुंचे थे। एंड जेम्स जो है वो अदर 2 के अलावा क्या है, ज्यादा टैलेंटेड है, ठीक है। लेटर एक्सेल होगा, द तो लगेगा नहीं, क्योंकि कंपैरिजन 2 लोगों के बीच में हो रहा है, सुपरलेटिव में द का यूज होता है। सो सिंपल सा हमारा आंसर ही गलत हो गया, तीनों के तीनों ए सी डी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनके पहले क्या लगा है, द लगा है। सो आंसर क्या हो जाएगा, बट लेटर एक्सेल अदर 2। कौन, जेम्स जो है वो लेटर एक्सेल है, ठीक है। अच्छा लेटर की स्पेलिंग देख लो खुद आप,
ये होने से नहीं रहा, है ना, तो सिंपल सा है कि लेटर होगा, लेटर एक्सेल। क्लियर। अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जेम्स कार wasn't रिचर्ड्स। ठीक है, जेम्स की जो कार है वो, अब रिचर्ड्स का क्या लिखा है उसके आगे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा हमें क्या भरना है। सो वी वर टू एग्जॉस्टेड बाय द टाइम वी रीच्ड होम। ठीक है, तो अब यहां पे क्या लिखा है कि जेम्स कार was नॉट एज कंफर्टेबल एज, ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि भैया यहाँ पे यही भरा जाएगा, बिकॉज ये सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब एज एज या सो एज, उनके बीच में हमारी जो डिग्री होती है वो आती है, वो भी फर्स्ट फॉर्म में आती है। क्लियर। तो जेम्स कार wasn't एज कंफर्टेबल एज रिचर्ड्स, मतलब जेम्स की जो कार है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी की रिचर्ड की है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा टाइम एग्जॉस्टेड करना पड़ा है घर पहुंचने के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर, आई प्रिफर डैश डैश बाई ट्रेन। ये बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से बताओ फटाफट क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये तो बहुत सीधा सा है और बहुत अच्छा है। तो देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि प्रिफर का मतलब होता है टू से। ठीक है, प्रिफर अगर कहीं आ गया तो वो किससे रिलेशन रखता है, वो रखता है टू से रिलेशन। तो टू से रिलेशन रखने की वजह से आपके जिस ऑप्शन में भी देन होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब टू कब आता भी है ये भी ध्यान दो, कि जब कंपैरिजन किया जाता है, जैसे मैं अगर बोलूं आई प्रिफर टी टू कॉफी, मतलब समझ रहे हो कि जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, टी और कॉफी के बीच में कंपैरिजन किया गया तो वहां पे टू आया था। ठीक है, यहां पे नहीं आ जाएगा कि प्रिफर के बाद टू आ जाएगा, जस्ट नहीं, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा देन टू आएगा। तो आपको कंपैरिजन करते वक्त तो आना चाहिए, तो यहां पे देखो देन है तो कैंसिल, देन है भैया तो कैंसिल, काम ही खत्म। ठीक है, अब बच क्या रहा है, देखो यहां पे क्या लिखा है, आई प्रिफर, अगर हम ट्रेवल लिखेंगे, आई प्रिफर ट्रेवल बाय बस, तो ट्रेवलिंग बाय ट्रेन नहीं लिख सकते हैं, तो यहां भी ट्रेवल ही होना चाहिए, बिकॉज इसकी अगर ये सेंटेंस जो है अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की कंपैरिजन प्रेजेंट से करोगे ना, पास्ट की कंपैरिजन पास्ट से कर सकते हैं, है ना, तो यहां पे तो हम कर नहीं सकते, सिंपल है। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो है ट्रेवलिंग बाय बस टू ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, सिंपल सा हमारा हो जाएगा ट्रेवलिंग बाय बस टू ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, तो ये हमारा आंसर सही होगा, ए वाला। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपको साथ साथ ये भी बताते चल रहा हूं कि कौन सी चीज हम यूज करेंगे, कौन सी हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो कि किस वजह से हम इसको काट रहे हैं, ये भी मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बस मैं आया और पहले का ये आंसर है इसका ये आंसर, ऐसे नहीं, मैं एकदम समझा के ये क्यों गलत हो रहा है उसका रीजन भी बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, इज रिस्पेक्ट रियली, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको भरना है, तो मैंने आपको प्रीफर के साथ बताया था, सिंपल सा टू लगता है, यहाँ देखो फॉर, यहाँ देन, यहाँ कुछ लगा ही नहीं है तो कैंसिल ही हो गया, सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, प्रेफरेबल टू मनी। तो भैया जो भी इज्जत मिलती है वो पैसे की वजह से बहुत ज्यादा मिलती है, ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या जो इज्जत होती है वो पैसे की वजह से मिलती है, तो ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है, प्रेफरेबल टू मनी। क्लियर। नेक्स्ट, आई हैव नेवर सीन फिल्म देन दिस, तो यहाँ पे कंपैरिजन है भैया, सीधी बात है, यहाँ पे देन लिखा गया है, कंपैरिजन का मतलब हो गया कि आपको क्या भरना है। तो मैंने आपको बताया था बैड, अगर आपको याद हो तो बैड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है वर्स, एंड सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो होती है वर्स्ट। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर तो लगता नहीं है, तो ये कैंसिल। अच्छा मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता नहीं है, लेकिन यहां पे मोर बैड तो होने से नहीं रहा, वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री का है, तो सिंपल सा एक ऑप्शन बचता है अ वर्स, आई हैव नेवर सीन अ वर्स फिल्म देन दिस, मैं इसके अलावा और कोई भी इतनी खराब मूवी नहीं देखी। अगला देखते हैं, सोनम वाज, हाँ मैंने आपको बताया था प्रीफर, याद कर लो प्रीफर, उसके बाद जूनियर सीनियर,
जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, फिर सुपीरियर हो गया, इन सब के साथ टू का यूज करते हैं। लिख लो कॉपी में जिससे हमेशा याद हो। तो सिंपल सा हमारा आंसर है देन, कैंसिल कैंसिल, सिर्फ एक आंसर हमारा कौन सा, टू। क्लियर। तो सोनम वाज जूनियर टू मी इन कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोर दे अर्न, जितना ज्यादा वो कमाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के पहले एक चीज जान लो कि जो लोग भी हमारे कैंपेन से पहली बार जुड़े हैं वो अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड अपनी पोस्ट सेंड कर सकते हैं कि जिस भी पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे उन्हें एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ा जाएगा और उन्हें साथ ही साथ नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द मोर दे अर्न, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन लग्जरी आइटम। तो जितना ज्यादा वो कमाएंगे द मोर दे स्पेंड, सिंपल सा हमारा हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में नेक्स्ट हमारा आएगा भी, क्योंकि मैंने आपको एक और एग्जांपल इसी तरह से लास्ट वीडियो में यानी कि इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया था। तो सिंपल सा हो जाएगा, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ब्लड इज क्या, ब्लड इज व्हाट। तो ब्लड इज थिकर वाटर, वार्मर फ्रॉम वाटर, थिकर देन वाटर, या थिकर ऑफ वाटर। तो भैया खून जो होता है वो पानी से गाढ़ा होता है, थिकर देन वाटर हम लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, अब हम इस वीक में अपना टेस्ट करेंगे, किसका, इंग्लिश का, ये जो एडजेक्टिव आपके चल रहा है। तो इसको ध्यान से तैयार रहिएगा इस टेस्ट के लिए। एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होंगे ये होंगे आपके फ्राइडे को, टॉप 10 क्वेश्चन के साथ ही हम लोग आएंगे फ्राइडे को। और उसके लिए उसके पहले जो साइंस की वीडियोज हैं उनको आप लोग जरूर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मैं लाने वाला हूँ साइंस से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।